गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी में सीखेंगे चैप्टर नंबर 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म लंदन में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो यहाँ पर हमको एक स्टोरी दी गई है जिसमें मीरा बहन और बाघ की बात हम जानेंगे। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। कहाँ से भारत आ गई? इंग्लैंड से भारत आ गई। गांधी जी के साथ वह काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जिसका नाम है गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? वह क्या करने लगी? उसी गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल के कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक भी पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवर को मार न दे, किसी आदमी को अपना शिकार बना न ले। इसीलिए गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। एक बार क्या हुआ? पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था, लेकिन एक बार क्या हुआ? एक बाघ ने क्या किया? गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। यानी कि सब लोगों में डर फैल गया कि कहीं ये हमें भी अपना शिकार बना ना ले। इसलिए ये बात उसने किसको बताई? मीरा बहन को। गांव के लोगों ने अंत में ये तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना यानी कि जो बकरी बें बें बोलती है वह सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। गांव लोगों ने क्या किया? एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया और पिंजरे के अंदर क्या किया? बकरी को बांध दिया। और बकरी जैसे जैसे मियाँ बें बें बोलती है वैसे क्या होगा? बाघ पिंजरे में आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा क्या होगा? झट से बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला बनाया गया कि वह जैसे ही बाघ अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाता था। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया बाघ जहां अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम के ज़्यादा दूर नहीं थी, यानी कि गोपाल आश्रम के पास ही थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग क्या हो गए? चकित हो गए। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन क्या बोली? देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई और बाघ नहीं पकड़ा गया। तो यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है वह ख़त्म होती है। थैंक यू।